आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 14 प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। कोई भी दो लाइन जो एक ही प्लेन में हो और एक दूसरे से मीट ना करे, एक दूसरे से मीट ना करे यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे कभी भी, और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हर जगह का जो डिस्टेंस है दोनों लाइन के बीच वो हर जगह समान रहे, उसको कहेंगे पैरेलल लाइंस। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी कि जब दो लाइन कभी भी एक दूसरे को काटे नहीं, कभी भी एक ही प्लेन में, ठीक है, और दोनों के बीच में जब डिस्टेंस हर जगह सेम रहे तो उसको कहेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस को जब कोई एक लाइन, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट पे काटे, सीधी लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है, जब कोई एक लाइन दोनों पैरेलल लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्सल। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहला एंगल जानेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, किसको कहते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको? दूसरा जानेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीसरा जानेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और चौथा जानेंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, जिसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि पैरेलल लाइंस से जब ट्रांसवर्सल मिला तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। मेरा इसी एंगल्स को हम कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नाम दे दिए, यानी 8 एंगल्स यहाँ पे बनता है। तो ये आठों एंगल जो है दूसरे से कैसे रिलेट कर रहा है, इसी के आधार पे इसको बांटे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर कहते हैं, को इंटीरियर। तो इसको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस लाइन, ये लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये दोनों, और ट्रांसवर्सल के दोनों सेम है, ऊपर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग करते हैं। 2 और 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग का भी बता है। उसी तरह से इधर 1 और 5 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। उसी तरह से इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे 3 और 7 नीचे ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। उसी तरह से 4 और 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। ये सारे कॉरस्पॉन्डिंग हैं और सब के बीच में ध्यान से देखिएगा कि हम इक्वल टू लिखते हैं। क्यों लिखने बता रहे हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये सब है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर होने का मतलब ये है कि अगर 2 हमको पता चल जाए कि ये 30 डिग्री है तो 6 भी ऑटोमेटिक 30 डिग्री होगा। इक्वल होने का मतलब ये है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहले पहचान लीजिए किसको कहते हैं। 2 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग है, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होता है। बराबर का मतलब समझा दिए कि अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70। दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, पहले तो नाम लिखा हुआ अल्टरनेट और इंटीरियर बना चाहिए। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर में कौन है, इसको मिटा दे रहा है। 3 और 5 अल्टरनेट है और इस लाइन के अंदर में भी अल्टरनेट इंटीरियर, तो एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है। 4 और 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर भी आपस में बराबर होता है, इसलिए हम इक्वल टू का साइन करते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होता है। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर की बात। अब हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर देखिए, अल्टरनेट होना चाहिए और एक्सटीरियर होना चाहिए। तो 1 और 7 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल, ये भी इक्वल होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। 2 और 8 एंगल 2 इक्वल्स करते हैं। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर। 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर, 2 और 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर। ये भी बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं। अब आते हैं को इंटीरियर के बारे में। इसमें को
को इंटीरियर के बारे में। को इंटीरियर कौन कौन है पहले ये जानिए। को इंटीरियर 3 और 6। कंसेक्यूटिव इंटीरियर, को इंटीरियर का फुल फॉर्म हम पहले बोले कंसेक्यूटिव लगातार 3 6 ये दोनों ट्रांसवर्सल के सेम साइड होना चाहिए, एक नीचे एक ऊपर, यानी दोनों इस लाइन के अंदर होना चाहिए। 3 और 6 को इंटीरियर यहाँ लिखा है 3 और 3 प्लस 6 इक्वल टू 180। अब इसमें 180 को लिख के बता रहे हैं 4 और 5 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ये दोनों को इंटीरियर होता है, 3 6 को इंटीरियर और 4 5 को इंटीरियर। 3 6 जो है वो को इंटीरियर है और 4 5 को इंटीरियर है, और ये दोनों को जोड़ने से 180 बनता है। को इंटीरियर बराबर नहीं होता, क्या होता है सप्लीमेंट्री बनाता है, 180 बनाता है। यानी अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। ये अगर 120 है तो कितना होगा 60 डिग्री। ये दोनों को इंटीरियर कितना बनाता है 180। यानी अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 50। यानी को इंटीरियर आपस में कितना डिग्री बनाता है 180 डिग्री का फर्क होता है। बाकी जो तीन एंगल यहाँ आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाकी जो तीन है वो आपस में बराबर होते हैं। जो को इंटीरियर है इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर भी कहा जाता है, वो सप्लीमेंट्री बनाता है यानी कि 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो ये जो एंगल 4 देखे हैं तो इस चैप्टर में यही केवल 4 एंगल इस्तेमाल नहीं होंगे, बाकी जो आप चैप्टर 30 में पढ़े हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, ये सारी चीज एंगल्स के रूल भी इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे। तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए, 2 लाइन के लिए पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है। इसमें दिया हुआ है गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर L पैरेलल है, N दोनों पैरेलल है, पैरेलल होना चाहिए तभी ये रूल काम करेगा, और T ट्रांसवर्सल। ठीक, और इसमें एंगल 1 जो है 50 दिया हुआ है, तो बाकी का पूरा निकालिए, 2 निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, 5 6 7 8, बाकी जो एंगल है उसको मेजर कितना होगा, या तो इस चारों का लगाइए, मतलब ऐसा नहीं कि हम चारों ही लगाएं, कोई भी एक लग सकता है या 2 लग सकता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए सॉल्यूशन कर रहा है, यहाँ पे एंगल 150 दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये दोनों में 1 और 2 यहाँ पे देखिए ऐसे है, 1 ये है 2 यहाँ, ये क्या बना रहा है ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर बना रहा है। क्या बना रहा है लीनियर पेयर। तो यहाँ लिखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर कितना बनाता है 180। तो एंगल 1 का 50 तो 50 लिख दिए, 2 को 2 छोड़ दो, तो 2 इक्वल टू हो गया 180 माइनस 50, के प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 निकल गया 120। ठीक है, हम पहले ही बोले थे कि जो चैप्टर 13 है उसका भी रूल इस्तेमाल होगा, यानी कि लीनियर पेयर इस्तेमाल भी हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए अब हम लोग यहाँ पे 2 फाइंड कर लिए, अब हम मान लेते हैं 4 पे देखिए, 2 और 4 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये 2 है और ये 4 है, अल्टर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम चैप्टर 13 में पढ़े थे। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 लिख दिया, और 4 को 4 लिख दिया, और 2 का वैल्यू 130 था तो 130 लिख दिया। रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, हमने समझा। उसी तरह से 1 और 3 निकालिए, 1 और 3 देखिए, तो एंगल 3 और 1 में वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे एंगल 3 और 1 वर्टिकली, 3 को 3 लिख दिया और एंगल 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ 50 में, यहाँ 50। तो एंगल 1 भी फाइंड हो, एंगल 3 भी फाइंड हो गया। ठीक है, अब आते हैं आपका, हम पहले बोले कि जरूरी नहीं है कि ये चारों एंगल इस्तेमाल हो, कॉरस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर, आपको जिस समय जो मन करे वो इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमको चारों इस्तेमाल करना ही है, हम कॉरस्पॉन्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमको मन कर रहा तो हम अल्टरनेट इंटीरियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, को इंटीरियर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिस समय जो आपको मन करे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग पहले लिख देंगे L पैरेलल है और T ट्रांसवर्सल है, इस कारण से 6 और 2 बराबर हो, एंगल 6 और एंगल 2 कौन सा एंगल है 6 और 2 में क्या रिलेशन है, ये लाइन के ऊपर ये भी लाइन के ऊपर, ऊपर ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो यहाँ लिख दिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दिए। ठीक है, तो 6 को 6 लिख दिया, 2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 130 लिख दिया, यहाँ पे 130 लिख दिया 2 का वैल्यू, यानी 6 का एंगल कितना हो गया 130 लिख दिया। इसी प्रकार से इसमें लिखा सिमिलर एंगल 5 और 1 लिखिए, यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 5 है,
ये भी ऊपर ये भी ऊपर, दोनों क्या है, दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ लिख दिया एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो 5 को 5 लिख दिया और एंगल 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, यहाँ लिख दिए 50 डिग्री। ठीक है, इस तरह से एंगल क्या निकल गया, एंगल 5 भी निकल गया। अब आते हैं एंगल 8 और एंगल 1 में देखिए, एंगल 1 और एंगल 8 एक तो अल्टरनेट है और बाहर में एक्सटीरियर, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर के द्वारा हम लोग लगा दिए एंगल 8 इक्वल टू एंगल 1, यहाँ लिख दिया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 8 को 8 लिख दिया और एंगल 1 को लिख दिए, एंगल 1 कितना था 50, यहाँ लिख दिया 50, यानी एंगल 8 भी निकल गया 50 डिग्री। सिमिलर इसी प्रकार से एंगल 7 और एंगल 2, यहाँ पे देखिए एंगल 7 और एंगल 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर, अभी जस्ट बताया अल्टरनेट एक्सटीरियर, तो ये हो गया एंगल 7 बराबर एंगल 2 अल्टरनेट एक्सटीरियर। और अल्टरनेट एक्सटीरियर बराबर होता है, पहले बोले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तो एंगल 7 को 7 लिख दिया और 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ 150 डिग्री आया हुआ यहाँ पे, तो 2 का वैल्यू लिख दिए 150 डिग्री, 7 में निकल गया। इसी तरीके से मतलब हम पहले फिर से बोल रहे हैं कि ये चारों में से कोई भी लग सकता है, और बाकी जो चैप्टर 13 में हम लोग पढ़े हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, ये सारे रूल्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं इस चैप्टर में एंगल निकालने के समय। ठीक है, बाकी जो इसी तरह से ये चैप्टर बनाना है और बाकी जो प्रॉब्लम होगा वो लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा।